हेलो दोस्तों, मैं दयानंद और आप देख रहे हैं राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे एमसीबी चेंजओवर किस काम में आता है, कहां पर इसका यूज किया जाता है, कौन सी जगह पर इसको लगाया जाता है और कौन सा इसका मिसयूज भी किया जाता है। तो इन सब के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं एमसीबी चेंजओवर की वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। चलिए पहले इस एमसीबी चेंजओवर को अनबॉक्स करते हैं और इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। यह 2 पोल का एमसीबी चेंजओवर है जो सिंगल फेज सप्लाई के अंदर यूज होता है और इसे हमने ऑनलाइन परचेज किया है क्योंकि मार्केट में काफ़ी महंगा मिल रहा था। तो इस प्रकार से इसको अनबॉक्स करना है और इसके अंदर इस प्रकार के बॉक्स के अंदर आपको एमसीबी चेंजओवर मिल जाता है। और ये 2 पोल का एमसीबी चेंजओवर है जिसको 2 सप्लाई जहाँ पर आती है वहाँ पर इसको यूज किया जाता है, जहाँ पर एक सप्लाई जनरेटर से ली जाती है और एक पावर सप्लाई जो घरों के अंदर आती है सिंगल फेज के लिए यूज होता है। इस प्रकार का पेपर मैनुअल इसके अंदर मिलता है। इसमें कनेक्शन बताया गया है कौन सा कनेक्शन कहाँ पर होता है, तो इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपको पूरा कनेक्शन करके A to Z कनेक्शन आपको समझाया जाएगा। तो इस प्रकार के बॉक्स से ये इसको अनबॉक्स करते हैं और ये इस प्रकार का एमसीबी चेंजओवर होता है जिसमें ऊपर की साइड 2 टर्मिनल बने रहते हैं और नीचे की साइड 4 टर्मिनल बने रहते हैं, जिसमें 2 टर्मिनल में जनरेटर का वायर कनेक्ट होता है और 2 में पावर सप्लाई जो घरों में आती है उसका आप इंक्लूड कर सकते हैं। और ऊपर की साइड जहाँ पर 2 कनेक्टर होते हैं उसमें आप आउटपुट जो लोड लेना चाहते हैं घर के लिए, जो घर के एमसीबी बॉक्स के अंदर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बीच में ऑफ होता है और नीचे की तरफ जो नीचे के टर्मिनल है उसमें लगी सप्लाई ऑन होती है और ऊपर की तरफ करते हैं तो जो ऊपर के टर्मिनल है उसमें लगी सप्लाई ऑन हो जाती है। तो इस प्रकार से इसको यूज में लिया जाता है जहाँ पर जनरेटर और घर की सप्लाई दोनों को यूज लेते हैं वहाँ पर इसको लगाया जाता है। और इसका एक अन्य यूज भी होता है जो वीडियो में आगे आपको बताया जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार के बॉक्स लेना है लकड़ी का, उसमें इस प्रकार से होल निकाल लेने जो मार्किंग करके हमने निकाले हैं। तो इस प्रकार का एक 2A एमसीबी बॉक्स लेना है और इन सब का बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप भी ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यदि आपके मार्केट में कम रेट में मिल जाता है तो आप वहाँ से ले लीजिए। तो इस प्रकार से देखिए, इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हटाना होता है। यदि एक एमसीबी लगाना हो तो इसको हटाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये 2 पोल का एमसीबी चेंजओवर है तो इसको हटाना पड़ेगा। इसको कटर की सहायता से आसानी से हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसको कट कर लेना है। और इसका एक अन्य जेन्युइन यूज है जो कि आपके आसपास 2 घर है और 2 घर के अंदर आप एक ही जो पानी वगैरह की मोटर है एक ही मोटर को यूज करते हैं दोनों घरों के अंदर। तो ये आप क्या सोचते हैं, एक ही मीटर से इसको यूज करते हैं तो जो बिल होता है वो एक ही लोग को यानी एक ही घर वाले को पे करना पड़ता है। तो इससे वो बचत हो सकती है। तो इस प्रकार से इसमें स्क्रू लग जाते हैं। ये आप वीडियो देखते रहें। और उसमें क्या करना होता है कि दोनों मीटर जो दोनों घरों के मीटर है उनकी सप्लाई आप 1 मीटर की जनरेटर के स्थान पर जोड़ देते हैं और एक की वहाँ पर 1 मीटर की सप्लाई लगी ही होती है। तो आउटपुट में आपको किस मीटर से मोटर को चलाना है, कौन से घर में यूज़ हो रही है, उसी मीटर से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसी सप्लाई से चला सकते हैं। तो ये आसान तरीका रहेगा एमसीबी चेंजओवर लगाने का और इसको आप घर पर खुद ही लगा सकते हैं इस वीडियो को देखकर। तो इस प्रकार से इसके ऊपर एक लॉक बना रहता है उसको सेट कर देना है। और इसको सेट करने के बाद में देखते हैं, इसमें देखिए 4 टर्मिनल जिस तरफ बने हैं उसमें से 2 टर्मिनल जनरेटर के हैं और 2 पावर सप्लाई के हैं। और इसमें एक ध्यान ये रखना होता है कि जिस साइड आप फेस के वायर लगा रहे हैं तो उसी साइड सभी टर्मिनल में उसी साइड फेस के वायर होने चाहिए और जिस साइड न्यूट्रल के वायर हैं उसी साइड सारे वायर न्यूट्रल के रहने चाहिए। इसमें 2 वायर हम लेते हैं और एक में ब्लैक टेप लगा रखा है, ये न्यूट्रल का वायर है, और जिसमें कोई टेप नहीं लगा है वो फेज का वायर है। तो इसको आप किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं देखिए। तो इसमें देखिए, इस टर्मिनल को लूज करना है स्क्रू को और इसके अंदर इस प्रकार के 6 वायर के टुकड़े लेने हैं जो इस प्रकार, ये आप मान लीजिए जनरेटर के वायर हम कनेक्ट कर रहे हैं जो कि जनरेटर के सीधे वायरों में कनेक्ट हो जाता है। यदि 2 मीटर यूज़ कर रहे हैं तो 2 मीटर के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं।
और कुछ लोग इसको गलत इस्तेमाल के लिए भी लेते हैं, जो इस जनरेटर वाले वायर को सीधे ही पोल में अटैच करके बिजली की चोरी भी करते हैं। तो ऐसा ना करें, ये एक अपराध होता है, इसका सही यूज ही करें। इस वीडियो का ऐसा कोई रीज़न नहीं है। तो इस प्रकार से आपको फेज का वायर दूसरे वाले टर्मिनल में कनेक्ट करना है। तो इस प्रकार से अच्छे से कनेक्ट कर दीजिए, लूज बिल्कुल भी नहीं रखना है। यदि लूज कनेक्शन होगा तो ये टर्मिनल आपके जल जाएंगे और ये एमसीबी चिंजोर किसी काम का नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से बिल्कुल टाइट करना है। एक साइड न्यूट्रल का वायर जोड़ा है और एक साइड फेस का वायर जोड़ दिया है। तो इसके बाद में आपको जो मीटर के वायर जोड़ने हैं, ये मान लीजिए हमने अब तक कनेक्शन किया, ये जनरेटर के वायर कनेक्ट किए हैं। अभी इसी प्रकार से 2 वायर के टुकड़े और लेने, एक फेस और न्यूट्रल, जो कि मीटर के वायर आप मानकर चलिए, ये मीटर के वायर हैं। और इनको इसके ऊपर वाले जो टर्मिनल है उसमें कनेक्ट करना है। तो इसके ऊपर वाले में आप मीटर वाले कनेक्ट कर सकते हैं। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं, जनरेटर के स्थान पर आप मीटर की सप्लाई भी दे सकते हैं और मीटर के स्थान पर आप जनरेटर की सप्लाई भी दे सकते हैं। बस स्विच उल्टा हो जाएगा, नीचे की तरफ करेंगे तो ये मीटर की सप्लाई को लेगा और ऊपर की तरफ करेंगे तो जनरेटर चलेगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने मीटर का वायर ऊपर की तरफ कनेक्ट कर रहे हैं और नीचे के टर्मिनल में जिस साइड न्यूट्रल का वायर जोड़ा था उसी साइड मीटर वाला न्यूट्रल का वायर है ऊपर वाले टर्मिनल में जोड़ना है। तो देखिए, न्यूट्रल के सारे वायर एक तरफ रखने। आपके पास 2 कलर के वायर उपलब्ध हैं तो आप ब्लैक और रेड ले लीजिए, जो एक फेज होगा, एक ब्लैक वाला न्यूट्रल बना लीजिए। हमारे पास एक ही कलर के वायर थे तो हमने टेप लगाकर इस पर मार्किंग की है। तो इस प्रकार से आपको फेज का वायर जो मीटर से आया हुआ है वो भी इसके अंदर डालना है, जो मीटर वाले वायरों में बाद में कनेक्ट हो जाएगा आसानी से। तो इस प्रकार से आपको फेज का वायर भी डाल देना है। मीटर और जनरेटर दोनों की वायरिंग यहाँ पर जो इनपुट वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, इतना ही करना है। अब जो घर से एमसीबी बॉक्स से वायर आया रहता है, जो डायरेक्ट मीटर से जुड़ा रहता है, उस मीटर वाले से तो ये हट ही जाएगा, क्योंकि मीटर वाले वायर में ये जो इनपुट में जुड़ जाएगा, इस वायर इन दोनों वायरों पर जुड़ जाएगा मीटर का वायर। और मीटर से जो पहले एमसीबी बॉक्स से आया हुआ वायर जुड़ा था वो हटकर ऊपर जो लोड की तरफ इसमें जुड़ेगा। एमसीबी चेंजओवर में ऊपर की तरफ 2 टर्मिनल बने हैं जिसमें फेस और न्यूट्रल के वायर आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको इन वायरों पर टेप लगा लेना है, जिस पर रेड टेप लगाई है हमने। ये मीटर का वायर रखा है मार्किंग के लिए, क्योंकि बाहर हमको पता नहीं चलेगा कौन सा वायर कहाँ से आ रहा है, कलर सेम ही है। तो इस पर हम ग्रीन टेप लगा देते हैं। यह जनरेटर का वायर है, तो फेस और न्यूट्रल दोनों एक साथ रहेंगे जनरेटर के वायर, और ये मीटर वाले दोनों एक साथ रहेंगे। तो बाहर हमें पता चलता रहेगा कि कौन सा वायर किस काम का है। तो इससे कोई मिस्टेक नहीं रहेगी और वायर फॉल्ट भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से 2 वायर के टुकड़े और लेने हैं। तो ये आपको कम से कम 2.5 mm के वायर तो लेने ही हैं। यदि आपके घर में लोड अधिक है तो आप 4 स्क्वायर mm के वायर ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें जो आउटपुट के वायर हैं, यानी कि जो एमसीबी बॉक्स के अंदर जाएंगे, घर के लोड से जुड़ेंगे डायरेक्ट, उसे आप जिस तरफ न्यूट्रल का रखा है नीचे की साइड, उसी साइड न्यूट्रल का वायर जोड़ना है। तो यहाँ पर न्यूट्रल का वायर जोड़ दिया है और अच्छे से टाइट करना है। और फेज का वायर जिस साइड नीचे की तरफ फेज के वायर जुड़े हैं उसी साइड आपको ऊपर की तरफ फेज का वायर जोड़ना है और ये अच्छे से जोड़ना है। किसी प्रकार की कोई लूजिंग नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद में कोई भी सवाल सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आपको इस प्रकार से इसको टाइट करना है। और वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, तो आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, ताकि इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो इस प्रकार से इस बॉक्स से अंदर की ओर वायरों को निकाल लेना है। एक साइड से जो इनपुट के वायर निकालने हैं और दूसरी साइड से आउटपुट के वायर निकाल लेने हैं। और इसको
यहाँ पर फिक्स करना है और इसके ऊपर जो 2 MCB बॉक्स का जो कवर है वो इसके ऊपर लगाना है। और इस लकड़ी के बॉक्स में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ होल किया है। आप चाहें तो एक तरफ ही होल कर सकते हैं। हमने एक तरफ से आउटपुट का वायर निकालेंगे उसी होल से, और एक तरफ इनपुट के वायर हैं उसको निकालेंगे, और उसके बाद में इसको किसी भी वाल पर आसानी से लगाया जा सकता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया है। इसके बाद में आपके मन में कोई सवाल सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और इसके आगे आप ड्राइंग से भी समझ सकते हो। यहाँ पर वीडियो के बीच में कहीं पर भी आपको ड्राइंग भी मिलेगा, वहाँ से भी आप अच्छे से इसको समझ सकते हो। तो वीडियो को अभी स्किप मत करना, वीडियो में आगे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको इसको सेट करना है, और सेट करने के बाद में इसके ऊपर का जो कवर है ये आसानी से लग जाएगा, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो इसका कनेक्शन करना बिल्कुल आसान है। आपको भी इस प्रकार का कनेक्शन करना है तो आप वीडियो को देखकर आसानी से कर सकते हो। और कहीं पर आप इन्वर्टर के दोनों सप्लाई के वायर जोड़ते हो, पूरे घर में इन्वर्टर, हेवी इन्वर्टर लगाया, सोलर इन्वर्टर लगाया, तो उसमें भी इसको काम में लिया जाता है। केवल इन्वर्टर से लाइन को चलाने के लिए वैसे ज़रूरत नहीं होती है, इन्वर्टर में ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, फिर भी कई जगह पर इसका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको इसके ऊपर का जो PVC कवर है उसको लगा देना है अच्छे से, और इसमें 2 स्क्रू दिए रहते हैं उसको अच्छे से लगा देते हैं। उसके बाद में आपको इसको चेक करके भी दिखाएंगे पावर सप्लाई में लगा करके ये काम किस तरीके से करता है। तो इसका काम करने का तरीका बिल्कुल आसान है। जिस प्रकार से बड़े वाले जो चेंज ओवर आते थे उसी प्रकार से ये उसका ही ये एक छोटा रूप है। तो ये MCB बॉक्स में भी लग जाता है आसानी से, अलग से कोई जगह नहीं रोकता है। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन हो जाता है। तो हमें देखिए ये रेड कलर की टेप लगा है, ये मान लीजिए मीटर में कनेक्ट करना है, मीटर से आया हुआ वायर आप मानिए। तो हम इसको पावर सप्लाई देकर आपको दिखाएंगे। तो ये MCB का स्विच ऊपर की तरफ होगा तो ये मीटर वाली सप्लाई काम करेगी। तो पहले हम इसे ऑफ कर देते हैं MCB चेंजओवर को, और ये आपके समझ में आ ही गया होगा कौन सा वायर किस चीज़ के लिए। तो इसे हम आपको होल्डर में बल्ब में लगाएंगे। एक बल्ब को कनेक्ट किया है जो सीरीज लैंप है उसको डायरेक्ट कर दिया है, और एक बल्ब की तरह काम करेगा। तो वो एक तरीके का लोड है, जो मान लीजिए ये घर का लोड है, उसमें इसको MCB चेंजओवर को कनेक्ट कर रहे हैं, और उसको कनेक्ट करने के बाद में आपको दिखाते हैं किस प्रकार से काम करता है। देखिए इस होल्डर को और बल्ब को कनेक्ट कर दिया है आउटपुट में, और अब हमें पहले आपको मीटर वाली सप्लाई इसके अंदर डालकर दिखाते हैं। तो हम फेज और न्यूट्रल को चेक कर लेते हैं। तो किस तरफ फेज है उस तरफ फेज का वायर लगाएंगे। जिस तरह का प्रकार से हमने कनेक्शन किया है उसी प्रकार से सारा सिस्टम मैनेज करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो जिस तरफ फेज का वायर है उसी तरफ फेज का वायर लगाएंगे। तो इस प्रकार से चलिए, ये मान लीजिए आप मीटर से सप्लाई आ रही है, तो अब हम इसको ऊपर की तरफ करेंगे। तो देखिए बल्ब जल गया है और बीच में ऑफ था, बीच के अंदर कोई सप्लाई ऑन नहीं होगी। तो इस प्रकार से अब इसको निकाल देते हैं। और जनरेटर वाला भी हमारे पास, जनरेटर तो नहीं है लेकिन इसी पावर सप्लाई में डालते हैं। आप मान लीजिए ये जनरेटर का वायर है और ये सप्लाई भी जनरेटर की सप्लाई ही है। तो इस प्रकार से आप इसमें लगा लेते हैं। और ये किस प्रकार से काम करता है तो देखिए इसमें लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से ग्रीन टेप वाला जो जनरेटर का वायर है, तो अब हम नीचे की तरफ करेंगे तो ऑन होगी सप्लाई। देखिए अब बीच के अंदर कोई सप्लाई ऑन नहीं होगी और ऊपर भी कोई सप्लाई ऑन नहीं होगी। देखिए क्योंकि ऊपर वाला वायर बिल्कुल अलग पड़ा है। ये जब दूसरे मीटर के अंदर जुड़ा होता है तो ऊपर की तरफ करेंगे तो उस मीटर की सप्लाई को लेगा और आउटपुट में देगा और इस सप्लाई को काट देगा जो जनरेटर वाली है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। तो इसका काम बिल्कुल आसान होता है। और वीडियो समझ में आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और कोई भी सवाल सुझाव तो आप कमेंट ज़रूर लिखें, 100% आपके कमेंट का जवाब आपको मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।